हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे नए संडे Q&A सेशन में, जिसमें आपके पूछे गए सभी सवालों की मैं रिप्लाई आपको करता हूं। बहुत सारे सवाल आपने पूछे, कुछ एसएससी के रिगार्डिंग है, कुछ स्कूल एडमिशन के रिगार्डिंग, कुछ टीसी के रिगार्डिंग, कुछ ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग है, कुछ स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग है, तो कुछ आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के रिगार्डिंग है। तो हर एक सवाल का जवाब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक हमारे लिए सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप हमेशा डाउटलेस रहें। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि किसी का भी कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। पहला सवाल पूछा ब्राउनिस ने, सर विजुअल आर्ट की एग्जैक्ट डेट कब है और एडमिट कार्ड कैसे निकालें? एसएससी के रिगार्डिंग डेट शीट जारी कर दी है। 26 को होगा आर्म फोर्स और स्टेम का, और बाकी जितने भी डोमेन है वो 27 को होंगे। और इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, जाकर के आप देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो को डाल दूंगा। रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड आप लॉगिन करके निकालेंगे, उसकी भी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है, आपको वो भी मिल जाएगी हमारे चैनल पे। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे और कहाँ से डाउनलोड करेंगे, इस बार जो एडमिट कार्ड है वो 21 मई से डाउनलोड होंगे। अगला सवाल पूछा है वेदर गेमिंग ने, स्टूडेंट गेट मनी फ्रॉम द गवर्नमेंट, इट कम इन ए मंथ टाइम, सो व्हेन विल इट कम? मतलब जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम देती है, जो पैसा बच्चों को प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो स्टेशनरी का हो, चाहे वो यूनिफॉर्म का हो। हालांकि अब स्टेशनरी का पैसा नहीं मिलता, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट डायरेक्ट स्टेशनरी प्रोवाइड करवा देती है। जो बाकी पैसा है वो लगभग आपको, इसका कोई टाइम नहीं है वैसे, वेरिफिकेशन होता है स्कूल में। आपका जो भी अकाउंट डिटेल है वो प्रॉपर होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए और लिंक होना चाहिए। आप ये सारे काम करवा लो। अपने स्कूल में जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया है वो सही हो, करंट वाला हो। बाकी पैसा आ जाता है, पैसा लेट आए लेकिन आ जाता है सबका। कई बार बैंक पे भी, अलग अलग बैंक पे भी डिपेंड होता है। बाकी लगभग जो है वो अगस्त सितंबर तक पैसा सबका आ जाता है। अगला सवाल फन टाइम ने पूछा है, प्लीज़ कोई बता दो कि क्लास 11th एसएससी एग्ज़ाम हो गया क्या? यार अभी एग्ज़ाम हुआ नहीं है, अभी तो 9th की डेट शीट आई है और इसके बाद 11th की भी आ जाएगी, क्योंकि 11th का भी सीबीएसई बोर्ड पे डिपेंड करता है। इसी के साथ ये डीवीएससी का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इसके बाद 11th एसएससी का भी डेट शीट आपको देखने को मिल जाएगी। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, पल पल की अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है। बाकी आप हमसे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। सारे नंबर आईडी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, वहाँ पर भी मैं आपको नई नई अपडेट्स लगातार शेयर करता रहता हूँ। अगला सवाल पूछा है नेक्स्ट टॉपर ने, सर डीवीएससी क्लास 10th का रिजल्ट कब आएगा? ये ऐसा सवाल है जो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, चाहे वो डीवीएससी में एसएससी का रिजल्ट हो, चाहे डीएमवीएस का स्कूल हो। बड़ा कन्फ्यूजन है रिज़ल्ट को लेकर के। हालांकि इस बार थोड़ा सा सरकार बदलने से, सिस्टम बदलने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, बट रिज़ल्ट बिल्कुल प्रिपेयर है। अब देखो कब तक अनाउंस करता है। आप आजकल में रिज़ल्ट आ जाएगा। और यार बाकी डीवीएससी का थोड़ा सा ये मुझे माइनस पॉइंट लगा, कुछ भी क्लियर नहीं करता, कोई भी चीज़ कभी भी आ जाती है और कितना भी वेट करवा सकती है। बाकी आपको और हमें क्या करना, वेट कर सकते हैं और साइट को आप देखते रहिए, लगातार चेक करते रहिए। आप अपनी अगले स्टेप की तैयारी करो, रिजल्ट जब भी आएगा आ जाएगा। अगला सवाल है डीएल गेमिंग ने, सर मुझे आरपीवीबी स्कूल का स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए। आरपीवीबी यानी कि प्रतिभा स्कूल, जो कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आते ही, मतलब आने के बाद उन्होंने बंद करवा दिए थे। नई सरकार बीजेपी ने कहा कि भाई डीवीएससी बंद करेंगे, हम आरपीवीबी सही है, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि आरपीवीबी खुलने का कोई चांस नहीं है। नए स्कूल खुलेंगे सीएम श्री, और सीएम श्री स्कूलों पर 1-2 मीटिंग हो गई है, जल्दी इस पर भी फाइनल अपडेट आ जाएगा और आपको सीएम श्री स्कूलों में भी एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो सके। अगला सवाल जतिन कुमार ने पूछा है, सर मेरे स्कूल में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स के एडमिशन हो गए हैं, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे अपनी
स्टडी दूसरे स्कूल से कंटिन्यू करनी है तो क्या मुझे टीसी मिल जाएगी? सबसे पहली चीज़ है कि टीसी निकालने से पहले ये भूल आप बिल्कुल मत करना। टीसी निकालना बड़ा आसान है, लेकिन उसके बाद दोबारा एडमिशन लेना उतना ही पेचीदा है। आप टीसी निकाल के जाना कहाँ चाह रहे हो? अगर आप स्टेट चेंज कर रहे हो, आप दिल्ली से बाहर पढ़ रहे हो तो आप निकाल लें। अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो तो भी निकाल लें, लेकिन अगर आप दिल्ली के ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाह रहे हो तो टीसी मत निकालना, क्योंकि ऐसे में टीसी नहीं निकलती है। आप अपना स्कूल ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और बाकी कोई भी और डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। ललन सिंह ने पूछा है सर ड्रेस कोड क्या है? अब कहाँ का ड्रेस कोड है, प्रॉपर अपना सवाल पूछा नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि एसएससी के बारे में पूछ रहे हैं, तो एसएससी का तो अभी पहले यार नोटिफिकेशन आया है, एग्ज़ाम होने दो, रिज़ल्ट आने दो, ड्रेस कोड का भी पता चल जाएगा। बाकी ड्रेस कोड ना, आप एसएससी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ का एक अलग सा ही है, ऐसे धारी करके है, अच्छा है, मतलब अच्छा लुक है, थोड़ा सा प्राइवेट स्कूल का लुक देता है तो अच्छा है। बाकी ड्रेस कोड पे इतना ध्यान ना दो, एडमिशन हो जाएगा आपका तो ड्रेस कोड के बारे में भी पता चल जाएगा। बाकी आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो डीवीएससी में पढ़ रहा हो, एसएससी में पढ़ रहा हो, तो प्लीज़ अपने यूनिफॉर्म के साथ एक फ़ोटो मुझे शेयर कर दें। बहुत सारे सवाल बच्चों के इस टाइप के सवाल आते हैं ड्रेस कोड की रिगार्डिंग, तो मैं उनको रिप्लाई कर पाऊँ। बाकी यार मैं कैसे दिखाऊँ कि ड्रेस कोड कैसा है, लेकिन हाँ आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हो। आप में से कोई एक बच्चा मुझे अपनी फ़ोटो शेयर कर दे जिससे कि मैं ड्रेस कोड बच्चों को दिखा पाऊँ। अगला सवाल पूछा है एपक्यू गेमर्स, कमाल के नाम है आपके। हाउ टू टेक टीसी फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली आफ्टर 10th के बाद आपको टीसी लेना है। सिंपल सी प्रक्रिया है, सिंपल सा प्रोसीजर है। स्कूल में जाइए, उन्हें एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए कि आप स्कूल क्यों छोड़ना चाहते हैं, आप टीसी क्यों लेना चाहते हैं। टीसी लेने का वैलिड रीज़न, आप आउट ऑफ दिल्ली एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाह रहे हैं, या आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। आप पढ़ना ही नहीं चाह रहे तो फिर टीसी क्यों लेना है? बट क्यों लेना चाह रहे हैं यार, प्रॉपर आप अपना जब भी सवाल रखते हैं तो प्रॉपर आप प्रॉपर लेके, ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊँ। बाकी टीसी निकालना कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्यों निकाल रहे हो टीसी यार, रीज़न आप ज़रूर बता दें ताकि मैं आपको और अच्छे से सजेशन दे पाऊँ। निखिल कुमार का सवाल है सर हमारे स्कूल में बोल रहे हैं जो बच्चा साइंस लेगा उसे एग्रीगेट 75% मार्क्स चाहिए, ऐसा भी होता है क्या? प्लीज़ कुछ भी नहीं होता है ऐसा कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है। साइंस लेने के लिए जो दिल्ली गवर्नमेंट का अपना नोटिफिकेशन होता है, आपका एग्रीगेट परसेंटेज 55 या 50, आई थिंक मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप ये देख सकते हैं कि कैसे किन बच्चों को साइंस मिलेगा, किन बच्चों को मैथ मिलेगी, किन बच्चों को कॉमर्स मिलेगा, तो उस पर प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप जाकर के देख सकते हैं। बट 50 से 55 एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। पता नहीं कुछ स्कूल ऐसे अपने नियम क्यों बनाते हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये स्कूल इसलिए बनाते हैं, शायद इनको लगता है कि 50-60 परसेंटेज तो ऐसे बच्चों की आ जाती है। ऐसे नहीं आते परसेंटेज लाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और अगर आपको आपका स्कूल 50-55% से ज़्यादा आपके नंबर है और साइंस नहीं देगा, तो आप अगला स्टेप ले सकते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं। बाकी क्या तरीका एक्शन लेने का मैं आपको बता दूंगा। अगला सवाल जतिन कुमार का है सर मेरे स्कूल में 11th में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, बट मैंने एडमिशन नहीं लिया क्योंकि मुझे, अच्छा ये सेम सवाल है इनका। टीसी मिल जाएगा आपको, कोई भी दिक्कत नहीं है। टीसी लेने के लिए एप्लीकेशन देना होता है और टीसी आपको 1-2 दिन में मिल जाता है। एजुकेशनल हब का सवाल है सर क्या रिमीडियल क्लासेज इंपॉर्टेंट है, मीन्स क्या उसकी अटेंडेंस काउंट होती है? BTW वेरी गुड वर्क, अच्छा कीप गोइंग। अच्छा हमारा काम अच्छा है, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप लोगों के डाउट मैं क्लियर कर पाता हूँ, मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ। आप लोग अपना सवाल शेयर कर सकते हैं, कोई सा भी कैसा भी, करियर से रिगार्डिंग हो, पर्सनल डाउट हो, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो, जो भी आपका मुझे लगता है कि मैं आपका सॉल्यूशन कर पाऊँगा और कर सकता हूँ, तो आप मुझसे अपना हर एक डाउट शेयर कर सकते हैं। चाहे तो व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे कुछ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
पहले कोशिश करें यही कमेंट में भी। रिमेडियल क्लास इंपॉर्टेंट है, आपने 2 सवाल एक साथ जोड़ दिए। रिमेडियल क्लास इंपॉर्टेंट है क्या? अगर ये रिमेडियल क्लास इंपॉर्टेंट नहीं होती तो मुझे लगता है कि सरकार इतना ध्यान नहीं देती। तो सरकार टाइम देती है, पैसा लगाती है, तो इम्पोर्टेंट तो है। और रिमेडियल क्लासेस में क्या होता है, 2-3 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है, जो आपका वीक सब्जेक्ट है उस पर और फोकस किया जाता है ताकि आपका रिजल्ट इम्प्रूव हो, और शोर शराबा नहीं होता, शांति का माहौल होता है। आपके स्कूल में बहुत कम क्लासें लगती हैं तो आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर। जो बच्चा रेगुलर बढ़िया पढ़ रहा है उसे रिमेडियल की ज़रूरत ही क्या है, और जो बच्चा कहीं नहीं पढ़ेगा चाहे रिमेडियल कितना भी पढ़ा लो, है ना। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। रही बात इसकी अटेंडेंस की, तो अटेंडेंस इसकी अटेंडेंस से आपके रेगुलर अटेंडेंस में फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिमेडियल क्लासेस के लिए एनओसी मांगी जाती है, और जिसके लिए एनओसी मांगी जाती है उसके अटेंडेंस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। आप अगर रेगुलर स्कूल जाते हो, लगातार जाते हो, अच्छा आपका अटेंडेंस है स्कूल में, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप बहुत ज़्यादा छुट्टियां करते हो तब आपको दिक्कत हो सकती है। बाकी पूरा प्रॉपर आप जो भी कुछ कम रह जाए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। विशाल का सवाल है, सर 10th और 12th में सीबीएसई बोर्ड सेंटर बदलता रहता है क्या? जैसे 2024 में अलेक्जेंडर था, अब की बार अच्छा अलग था, अलेक्जेंडर आ गया। 2024 में अलग था, अब की बार अलग होगा, सर बता दो। सीबीएसई कोशिश करता है मैक्सिमम सेम सेंटर हो। कई बार क्या 2-4-5 साल में एक बार चेंज कर देता है, तो ताकि बच्चों को आदत न पड़े कि इसी स्कूल में हमारा सेंटर होगा। सेटिंग बिठा देते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सुनने को आया है, बट ऐसा कोई नहीं है, कहीं कोई सेटिंग नहीं होती है और ये थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है। सेंटर लगभग पिछले साल वाले सेम रहता है ज़्यादातर, बाकी कुछ केसेस में कई जगह चेंज हो जाता है। बाकी रही बात सेंटर बदलने की, तो ऐसा कुछ नहीं, आप परेशान ना हो, अपनी तैयारी पे फोकस करें। अगला सवाल इन्होंने थोड़ा सा अच्छा पूछा है, सर क्लास 10th में 2 बार बोर्ड का फीस जुड़ेगा? बिल्कुल, इस बार जो नोटिफिकेशन आएगा, अभी आया नहीं है वैसे, इस पर अपडेट तो सीबीएसई ने पहले ही कर दिया था। इसके लिए सजेशन भी मांगे थे कि क्या 2 बार एग्ज़ाम का जो प्रोसीजर है वो सही है। पेरेंट्स ने, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने, सब ने सजेशन दे दिए। अब सीबीएसई एनालाइज करेगा, जो भी फाइनल लगेगा सीबीएसई को वो आपके हमारे सामने होगा। 2 बार एग्ज़ाम होंगे तो फीस दोनों बारी के एक ही बार आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम 2 बार होंगे तो फीस 2 बार लगेगी। अगला सवाल एआई टॉक ने पूछा है, सर क्या डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो सकता है डीवीएससी से सीबीएसई स्कूल में क्लास 11? सेम अगला सवाल पूछा है, सर मुझे डीवीएससी स्कूल से सीबीएसई स्कूल जाना है, क्लास 11th में पीसीबी लेना है, कितने दिन का टाइम लग जाता है? पहले तो ये स्कूल ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं डीवीएससी से सीबीएसई। अभी 11th के लिए कोई अपडेट नहीं आया, जल्दी ही 11th का भी क्लियर हो जाएगा। 2 ऑप्शन होंगे आपके पास, या तो आप 11th डीवीएससी से कंटिन्यू करें या आप सीबीएसई में आना चाहें, तो आपके पास ऑप्शन होगा। नोटिफिकेशन आ जाएगा तो और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो फिलहाल अभी तक अपडेट है कि आपके पास ऑप्शन होगा। दूसरी चीज़ है कि आपको पीसीएम लेना है, तो पीसीएम लेने के लिए तो आपको जो भी क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आपको पीसीएम मिलेगा। और कई बार ये भी हो सकता है कि आपने 9th और 10th में कौन सा डोमेन लिया था, उसके अकॉर्डिंग भी आपको मिल सकता है। अगला सवाल आराध्या ने पूछा है, सर 60% में साइंस विद बायोलॉजी मिल जाती है क्या? अगर मैथ और साइंस में ओवरऑल 37 एंड 35 मार्क्स आए तो गवर्नमेंट स्कूल में, तो आराध्या के ओवरऑल तो 60% है, ठीक ठाक है, बट साइंस और मैथ में से कम नंबर आए हैं। अब ओवरऑल का मतलब क्या है कि आपके 80 में से ये नंबर है कि 100 में से, क्योंकि स्कूल की तरफ से 20-20 नंबर भी मिलते हैं। तो क्या इसमें आपने जोड़े हैं? अगर जोड़े हैं तो अलग आपका टोटलिंग हो जाएगी, अगर नहीं जोड़ी तो अलग टोटलिंग हो जाएगी। बाकी जब भी आप सवाल पूछते प्रॉपर पूछा करें, कुछ भी डाउट रह जाता अगर अभी भी, तो आप मुझसे व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपके 37 और 35 आए तो आपका एडमिशन
नहीं हो पाएगा, ये अगर ओवरऑल है तो। अगला सवाल आयन खान ने पूछा है, सर मैं 8th में फेल हो गया हूँ, मुझे ट्रांसफ़र कराना है, हो जाएगा कि नहीं? ऑफलाइन कराना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे? तो आपका जो ट्रांसफ़र है वो ऑनलाइन होता है, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सबका ट्रांसफ़र होता है, चाहे आप पहली क्लास हो, चाहे आप 12वीं क्लास हो, चाहे आप नर्सरी हो, चाहे आपका किसी भी तरह का स्कूल है, ट्रांसफ़र सबका होता है, आप करवा सकते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको नए स्कूल में जमा करने पड़ेंगे, जिस स्कूल में आपका ट्रांसफ़र होगा। आधार कार्ड, पासबुक वगैरह वगैरह सारा कुछ आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। बाकी जिस स्कूल से आप ट्रांसफ़र करा रहे हो वहाँ आपको कुछ भी नहीं देना है, सारा का सारा डाटा डिटेल स्कूल में होता है, आपका सेम डिटेल ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाता है अगले स्कूल में जहाँ पे आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं। तो ये वो सवाल थे जो आपने हमसे पूछे। आई होप कि आपके कई सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, कुछ और बच जाता है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी ना करें, कुछ और सवाल कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे में भी फॉलो कीजिएगा। अगली अपडेट के साथ मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।